करने वाले हैं कि शरीर में देवता कैसे बुलाए जाते हैं। जब वह शरीर में आते हैं तो क्या अनुभव आपको होते हैं। बहुत से व्यक्ति यह हमारे द्वारा जानना चाहते थे कि अगर हम शरीर में किसी देवी या किसी देवता को बुलाना चाहते हैं, जैसे कई व्यक्ति माँ काली को बुलाना चाहते हैं, अपनी कुल देवी को बुलाना चाहते हैं, अपनी किसी अन्य देवी को सिद्ध करना चाहते हैं, कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करना चाहते हैं, या किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, या फिर भगवान भैरव को बुलाना चाहते हैं, तो किस प्रकार से वह बुला सकते हैं और क्या क्या अनुभव उनको होते हैं, क्या क्या कार्य आपको करने होते हैं किसी भी देवी या किसी भी देवता को बुलाने के लिए। इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जरूरी बात है कि देवताओं को प्रसन्न कैसे करें। अब अगर मैं आपके पास आ रहा हूं या आप मेरे पास आ रहे हैं तो किसी न किसी बात से प्रसन्न होकर ही आया जाया जाता है। अगर आप हमें बुलाते हैं, बहुत से मित्रों के घर हम जाते भी हैं, अगर वह बुलाते हैं तो किसी बात से प्रसन्न होकर ही जाते हैं। तो सबसे पहले यह बात आती है कि किसी भी देवताओं को प्रसन्न कैसे किया जाता है। अगर केवल पूजा करने से देवता और भगवान को प्रसन्न किया जा सकता था तो यह काम तो सभी लोग कर सकते हैं। अगर मात्र आप पूजा करते रहे और भगवान प्रसन्न होकर आपके पास आ जाएंगे तो यह बिल्कुल भी मत सोचिए मित्रों। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर एक एक करके मैं आपको समझाऊं तो जो भी व्यक्ति उनकी पूजा करता है उसकी भावना कैसी है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है, आप किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, आपके मन में भावना क्या है। अब कोई ना कोई उद्देश्य से अवश्य किसी की पूजा करता है। कोई भगत बनने के लिए पूजा करता है, कोई लोगों का भला करने के लिए पूजा करता है, कोई किसी का झाड़ा लगाने के लिए पूजा पाठ करता है। तो आपकी भावना कैसी है, उस भावना को मन में सोच विचार कर ले कि आपकी भावना गलत नहीं होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है उसकी भावना बिल्कुल भी गलत नहीं होनी चाहिए। और जब भी आप पूजा पाठ करें तो आपका पूरा ध्यान देवताओं पर ही होना चाहिए। आपके मन में मोह, माया या फिर अश्लील विचार जैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ। बहुत से लोग जब पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, अपना ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो विचार कहीं और चल रहे होते हैं और मंत्र जाप यहाँ चल रहा होता है। इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। चाहे एक बार नहीं, आप एक माला का जाप करिए, आपको लगता है कि विचार आपके भटक रहे हैं, आप अपनी आंखें खोल लीजिए। 2 मिनट बाद फिर दोबारा जाप आप शुरू करिए, लेकिन ध्यान देवताओं में रखिए। जहां आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है वहां पर आंख खोल लीजिए आप अपनी। धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तो उस स्थिति में अवश्य पहुंच जाएंगे जहां पर कि आप 10 माला, 11 माला, 20 माला, 21 माला, जितनी मर्जी आप माला करिए, आपका ध्यान भगवान से नहीं हटेगा। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि देवता आपसे इतने प्रसन्न हो कि आपके शरीर में वास करने के लिए आ जाए, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को पवित्र करना होगा। देवता उसी शरीर में आते हैं जो एक पवित्र शरीर होता है। शरीर को पवित्र करने के लिए आपको अपने शरीर में सतोगुण और सत्व गुण की मात्रा बढ़ानी होगी। इस मात्रा को अलग अलग तरीके से बढ़ाया जाता है। जैसे किसी की भी आप निंदा करते हैं तो निंदा करना छोड़ दीजिए। अगर आप झूठ बोलते हैं, ज़्यादा बहुत बात बात पे झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना छोड़ दीजिए। बेईमानी का आपका काम है, बेईमानी करते हैं तो बेईमानी करना छोड़ दीजिए। लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वह छोड़ दीजिए। सत्य और भगवान में विश्वास बनाए रखिए। अगर मात्र इतना सा काम आप कर लेंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली अंदर से पवित्र होना शुरू हो जाएगा। नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं तो उनको बिल्कुल खत्म कर दीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि आपका शरीर किसी अलग ही जगह पर जा रहा है। अगर बात यह चल रही है कि कैसे बुलाया जाता है, तो उसके साथ साथ बहुत सी सावधानियां आपको यह बरतनी पड़ेंगी। जैसे कि अपने खान पान को भी आपको सही करना होगा। अगर आप मांस, मच्छी, मदिरा सेवन करते हैं तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि माता काली को भी मांस मदिरा चढ़ती है, भगवान भैरव को भी मांस मदिरा चढ़ती है, तो हम खा रहे हैं और हम उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो इसमें फर्क क्यों है, तो वह क्यों नहीं आ रहे। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं मित्रों। उनके लिए मैं यह कह दूं, वह उनका खान पान है, वह उनका प्रसाद है।
आप उनको भोग लगा रहे हैं और वही सब खुद भी खा रहे हैं। आप कोई फंक्शन या कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं कि खुद भी आप मांस मदिरा खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं और वो आपके पास भी आ जाए, वो आपका कार्य भी करने लग जाए, वो आपके गुलाम भी बन जाए। ऐसा नहीं होगा।